हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम सचेत किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ए, गृह मंत्रालय, बी, दूरसंचार विभाग, सी, केंद्र सरकार, डी, नीति आयोग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार होगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को स्वदेशी तकनीक पर आधारित सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम सचेत को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। परीक्षण लॉन्च के दौरान सुबह करीब 11:42 बजे देश भर के करोड़ों मोबाइल फोन पर एक साथ तेज बीप और इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज फ्लैश हुआ। ये सिर्फ एक ट्रायल था ताकि सिस्टम की प्रभावशीलता जांची जा सके। खासियत इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके लिए मोबाइल में इंटरनेट की जरूरत नहीं है। ये बिना डेटा के भी सीधे आपके फोन की स्क्रीन पर अलर्ट भेज सकता है। उद्देश्य बाढ़, चक्रवात या भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों को तुरंत सतर्क करना। ये मैसेज हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्राप्त होगा। किसने बनाया? इसे गृह मंत्रालय KNDMA और संचार मंत्रालय KC ने मिलकर तैयार किया है। प्रश्न नंबर 2, भारत की पहली कमर्शियल सीप्लेन सेवा कहां प्रारंभ होगी? ए, अंडमान निकोबार, बी, गोवा, सी, लक्षद्वीप, डी, केरल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप होगा। बड़ी उपलब्धि नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने स्काईहॉप एविएशन को भारत में पहली कमर्शियल सीप्लेन सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। कनेक्टिविटी इस सेवा का मुख्य उद्देश्य उन दूरदराज के इलाकों और पर्यटन स्थलों को जोड़ना है जहां रनवे बनाना मुश्किल है। अब विमान सीधे पानी, झील, नदी या बांध पर लैंड कर सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा ये सेवा भारत के पर्यटन, विशेषकर तटीय और द्वीप क्षेत्रों जैसे अंडमान, लक्षद्वीप और गोवा में क्रांति ला सकती है। इससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। सुरक्षा मानक DGCA ने इस मंजूरी से पहले सुरक्षा और संचालन के सभी कड़े मानकों की जांच की है, ताकि पानी पर उतरने और उड़ान भरने के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अगला कदम जल्द ही कंपनी रूट चार्ट और किराए की घोषणा करेगी, जिससे आम नागरिक भी इस रोमांचक हवाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। प्रश्न नंबर 3, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? ए, नरेंद्र मोदी, बी, राजनाथ सिंह, सी, अमित शाह, डी, योगी आदित्यनाथ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह होगा। ऐतिहासिक अवसर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 के अवसर पर लेह के जिवत्सल में भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों पिप्रहवा रेलिक्स की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। 75 साल बाद वापसी ये पवित्र अवशेष लगभग 75 वर्षों के बाद फिर से लद्दाख लाए गए हैं। आखिरी बार इन्हें 1950 में लाया गया था। शाह ने इसे एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन हिस्टोरिक रियूनियन बताया। लद्दाख धर्म की भूमि अमित शाह ने लद्दाख को धर्म की जीवित भूमि और बौद्ध संस्कृति की प्रयोगशाला कहा। उन्होंने कहा कि बुद्ध के शांति और करुणा के संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हैं। प्रदर्शनी का समय ये अवशेष 2 मई से 10 मई तक लेह में, फिर 11 से 12 मई को जांस्कर में और 13 से 14 मई को लेह के धर्म केंद्र में दर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। 15 मई को इन्हें वापस दिल्ली ले जाया जाएगा। अन्य घोषणाएं अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान गृह मंत्री ने कारगिल में एक डेयरी प्लांट की आधारशिला भी रखी, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाना है। प्रश्न नंबर 4, देश में पहली बार पोर्टेबल बेडसाइड MRI प्रणाली किस संस्थान ने शुरू की है? ए, एम्स भोपाल, बी, एम्स दिल्ली, सी, एम्स जोधपुर, डी, एम्स ऋषिकेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली होगा। बड़ी उपलब्धि दिल्ली एम्स ने भारत की पहली पोर्टेबल बेडसाइड MRI प्रणाली शुरू की है। ये सुविधा नियमित क्लिनिकल उपयोग के लिए शुरू कर दी गई है। मरीजों को फायदा अब ICU, इमरजेंसी और ट्रॉमा वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों को MRI के लिए कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होगी। उनका ब्रेन स्कैन सीधे उनके बेड पर ही हो सकेगा।
तकनीक, ये स्वूप पोर्टेबल एमआरआई सिस्टम स्वूप पोर्टेबल एमआरआई पर आधारित है। इसे पहियों की मदद से आसानी से एक वार्ड से दूसरे वार्ड ले जाया जा सकता है। खासियत, इसके लिए किसी विशेष शील्डिंग रूम या भारी बिजली की जरूरत नहीं होती। ये तकनीक स्ट्रोक, सिर की चोट और न्यूरोसर्जरी के मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। जोखिम कम, मरीज को वार्ड से एमआरआई रूम तक शिफ्ट करने में जो खतरा होता था, वह अब खत्म हो जाएगा और इलाज में देरी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 5, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना KKNPP किस राज्य में स्थित है, जहां इकाई 5 और 6 में उपकरण लगाने की अनुमति दी गई है? ए. तमिलनाडु, बी. आंध्र प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. गुजरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु होगा। प्रश्न नंबर 6, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है? ए. जोमारनिया और आर बालासुब्रमण्यम, बी. अमिताभ कांत और राजीव कुमार, सी. अरविंद पंगड़िया और VK सारस्वत, डी. समीर शर्मा और संजीव सान्याल। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जोमारनिया और आर बालासुब्रमण्यम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरामनिया और आर बालसुब्रमण्यम को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। उद्देश्य, इस नियुक्ति का लक्ष्य नीति आयोग के शासन ढांचे और विशेषज्ञता को और मजबूत बनाना है। जोरामनिया का परिचय, वे अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में हिंदी विभाग की प्रमुख हैं। वे निशीक समुदाय से PhD करने वाली पहली महिला हैं। उनकी नियुक्ति क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देगी। आर बालसुब्रमण्यम का परिचय, वे वर्तमान में मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन में सदस्य हैं। उन्हें सार्वजनिक नीति और शासन सुधारों का गहरा अनुभव है। नीति आयोग के बारे में, इसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। हाल ही में अशोक कुमार लाहिड़ी को इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 7, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. भरत खेड़ा, बी. संजीव सान्याल, सी. राजीव गौबा, डी. अजय सेठ। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भरत खेड़ा होगा। प्रश्न नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. शक्तिकांत दास, बी. M. राजेश्वर राव, सी. संजय मल्होत्रा, डी. रोहित जैन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रोहित जैन होगा। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? ए. भारत, बी. रूस, सी. चीन, डी. अमेरिका। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। सफलता, भारत ने ओडिशा के तट से अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण किया है। रफ्तार, यह मिसाइल 10 मैक 10 की अधिकतम रफ्तार पकड़ सकती है, जो ध्वनि की गति से 10 गुना ज्यादा है। इसकी औसत रफ्तार 5 मैक रहती है, जिससे इसे रडार से पकड़ना लगभग असंभव है। दूरी रेंज, इसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर से भी अधिक है। ये गहरे समुद्र में दुश्मन के चलते फिरते जहाजों और एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने में सक्षम है। खासियत, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह मिसाइल अपनी उड़ान के दौरान रास्ता बदलने और कम ऊंचाई पर उड़ने में माहिर है, जिससे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाते। महत्व, इस मिसाइल के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत काफी बढ़ गई है, जिसे चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए एक बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। इसे कैरियर किलर, विमानवाहक पोत नाशक भी कहा जा रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 112 हेल्पलाइन में AI सुविधा किस शहर की पुलिस ने शुरू की है? ए. मुंबई पुलिस, बी. दिल्ली पुलिस, सी. बेंगलुरु पुलिस, डी. हैदराबाद पुलिस। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? ए. तमिलनाडु, बी. तेलंगाना, सी. कर्नाटक, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक होगा।
यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।